नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एक स्टूडेंट ने YouTube पर ही पूछा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। आइए जानते हैं क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप सभी जानते हैं CO2 होता है। आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और पानी तो आप जानते ही हैं H2O होता है। ठीक, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कभी भी आप किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो उसके जो कंटेंट होते हैं ना, एलिमेंट्स होते हैं, उनको तोड़ दीजिए उनके चार्जेस में और फिर उसके बाद उनको क्रिस क्रॉस कर दीजिए। यानी इधर का जो पॉजिटिव होगा वो यहाँ के नेगेटिव से मिल जाएगा और आपको कंपाउंड मिल जाता है। लेकिन CO2 के केस में थोड़ी सी कहानी अलग है, बहुत ही प्यारी कहानी है। कहानी ये है कि जब CO2 भैया एक ऑक्सीजन को पा लेते हैं, रिएक्टेंट साइड की बात बता रही हूँ, रिएक्टेंट साइड में अगर आपके पास CO2 है और कहीं से भी आपको एक ऑक्सीजन मिल रही है, ज्यादातर केस में, तो वो CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, समझ रहे हैं मेरी बात? दोबारा से सुनिए, ये CO2 है, ये है आपके पास H2O। अब ये H2O में ये जो वाटर, वैसे तो आप H2O को तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलेगा, राइट। पर मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप ये याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिएक्टेंट साइड में है तो ज्यादातर केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड में पहुंचकर CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। CO3 पर चार्ज होता है 2 नेगेटिव। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो पूरी कहानी फिर समझ में आ गई। क्योंकि अगर CO2 ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर, सिर्फ सुनिए मेरी बात को, ठीक है ना, अभी किसी कंक्लूजन में मत पहुंचिएगा। CO2 अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो CO3 2 नेगेटिव बना लेता है। बहुत बढ़िया, तो बचा क्या? H। आप ये मत देखिए कि ये H2 है, आप ये देखिए कि H2 का क्या मतलब हुआ, H पॉजिटिव या फिर 2H पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसका सिर्फ एक हिस्सा हम ले लेते हैं, यानी 2H की जगह H लीजिए आप, H पॉजिटिव, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन की यहाँ जो वैलेंसी है वो है 1 और CO3 की जो वैलेंसी है वो है 2। जब आप इसको क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा H2CO3। H का मल्टीप्लिकेशन 2 से हुआ है और CO3 का मल्टीप्लिकेशन 1 से हुआ है। चलिए, आप लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में 1 लिख दीजिए, होल ब्रैकेट करके 1 लिख दीजिए। पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 लिखने का औचित्य होता नहीं है, यानी H2CO3। चलो, तो सबसे पहले प्रोडक्ट लिख लेते हैं H2CO3। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और मेरी बात को दोबारा से बहुत ध्यान से सुनिए। हमने ये डिस्कस किया कि कभी भी अगर CO2 रिएक्टेंट साइड में इंडिपेंडेंट होता है और कहीं से भी चांस है कि उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो ज्यादातर केसेस में CO2 उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है और CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। CO3 पर जो चार्ज होता है वो होता है 2 नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरी बात, अगर ये ऑक्सीजन इस CO2 के साथ कंबाइन होकर CO3 बना ही चुका है तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? केवल हाइड्रोजन। ठीक, चलिए, अगर आप ये सोचते हैं कि हाइड्रोजन 2 है तो इसका मतलब यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन कंडीशंस हो गए, H पॉजिटिव और H पॉजिटिव, यानी 2H पॉजिटिव। ठीक, ये सिर्फ मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए बता रही हूँ, नहीं तो आप सिर्फ इसको H पॉजिटिव ही मान सकते हैं। लाइक H पॉजिटिव, अगर मैं बोलूँ H पॉजिटिव है तो H पॉजिटिव आपने यहाँ लिख लिया, इन दोनों को आपने क्रिस क्रॉस किया तो आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया H2CO3। इतनी कहानी समझ में आ गई? अगर इतनी कहानी समझ में आ गई है तो अब आगे की कहानी बहुत ही प्यारी है। चलिए, मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ फेयर करके। CO2 प्लस H2O मिलकर इन्होंने बनाया H2CO3। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, जो हमने बना लिया। सेकंड स्टेप में हम उसकी बैलेंसिंग करते हैं। तो चलो देखते हैं। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 और 1 3। छोटी सा पॉज लीजिए, याद रखिए कि एरो से पहले जो कुछ भी होता है वो रिएक्टेंट होता है, राइट। एरो के बाद जो कुछ भी होता है वो प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं टोटल, इससे मतलब नहीं है कि ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है तो ये अलग हो गए, नहीं। टोटल काउंट ऑक्सीजन का कितना था? 3। प्रोडक्ट साइड में टोटल काउंट ऑक्सीजन का कितना है? 3। यानी ऑक्सीजन यहाँ भी 3 थे पूरे में और ऑक्सीजन यहाँ भी 3 है। चलो बढ़िया। हाइड्रोजन देखो, आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे 2 लिखा है ना, यानी हाइड्रोजन है 2। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है 2। चलो बहुत बढ़िया। कार्बन यहाँ है 1
और कार्बन यहाँ पर भी है 1। आई बात समझ में? इसलिए मैं कह रही थी कि अगर आप हाइड्रोजन को देख रहे हैं तो आप सिर्फ H पॉजिटिव के तौर पर ही उसको तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैलेंस जब आप करेंगे ना तो यही तो केमिस्ट्री का मिरेकल है कि जब आप बैलेंस करते हैं तो आप देखते हैं सब कुछ हो गया। जितने हाइड्रोजन थे यहाँ पर आपको मिल गए हाइड्रोजन टोटल H2, देखो हो गया ना, ये हो गई, ये है हमारा इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका। अब आप अभी इनिशियल सीख रहे हैं ना, इसलिए आप इस तरीके से भी बैलेंस इसको करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली देख कर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कितने आपके पास टोटल एटम्स आ गए हैं। चलो बढ़िया बात है, हमने प्रोडक्ट भी बना लिया, हमने इक्वेशन बैलेंस भी कर ली, हमें कोई न्यूमरल की जरूरत नहीं पड़ी थी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, सब कुछ एकदम बराबर था। अब तीसरा स्टेप क्या है, नाम लिखना है, तो नाम लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं इसको, आपको पता ही है। ये वाटर है, हमारे स्टूडेंट का क्वेश्चन भी यही था कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, ये है हमारा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना, ये कार्बोनिक एसिड बनता है। तो जब CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, ये बहुत ही वीक एसिड होता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये जो प्रोसेस है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंटेंट के साथ रिएक्ट करता है, इसकी वजह से हमारा कई बार हीटिंग इफेक्ट, जो ग्लोबल हीट है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो भी इस प्रोसेस के जरिए ही होता है। ठीक, अगर ये बात अभी समझ में नहीं आती है तो छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कहलाया जाता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इसको हम फर्दर सेग्रीगेट करके आयंस में पढ़ सकते हैं, पर अभी 9th स्टैंडर्ड में उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ते तो आप ये पढ़ते कि H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव में टूटता है, ये होता है आपका हाइड्रोजन आयन, और इसको आप कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन, जो अभी मुझे लगता नहीं कि आपको समझने की जरूरत है। आपके सवाल का जवाब ये है, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है ये। ठीक है, आ गया समझ में? अब अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिए, और अगर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है, केमिस्ट्री में और आगे बढ़िए। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, अच्छा सोचिए, ऊंचा सोचिए। नमस्कार।